हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो आपको मेरी टेबल पर दिख रहा है ट्रपेंटाइन ऑयल यानी तारपीन तेल का उपयोग। तारपीन तेल का उपयोग किस विधि से करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कौन से रोगों के अंदर आप प्रयोग करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा यदि आप उसको फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। वैसे ट्रपेंटाइन ऑयल पशुओं के लिए एक रामबाण है यदि आप इसे सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। यदि आपने इसको गलत तरीके से उपयोग किया तो ये पशु की जान भी ले सकता है। और ये ट्रपेंटाइन ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसमें कई बार इस तरह की बड़ी बड़ी मेडिसिन है वहाँ पर फेल हो जाती हैं, वहाँ पर अकेला ये ऑयल वहाँ पर काम करता है, जो हमने फील्ड में देखा है। बहुत ही अच्छा देने का तरीका होना चाहिए, किस विधि से देना चाहिए वह आपको ज़रूर नॉलेज होना चाहिए, जो आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ट्रपेंटाइन ऑयल का उपयोग कैसे किया जाता है। जब यदि पशुओं में कहीं पर भी यदि घाव हो गया तो घाव को भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि पशुओं के ब्लड को सर्कुलेशन को तेज़ कर देता है। तो यदि ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ होगा तो घाव जल्दी भर जाएगा। साथ में पशुओं को किसी भी तरह की जो मक्खियाँ हैं वह नहीं बैठने देगा यदि घाव पर लगा देंगे। या पशुओं के कहीं पर यदि घाव हो गया, बॉडी पर कहीं पर भी यदि घाव हो जाता है, वहाँ पर यदि जो कीड़े पड़ जाते हैं उन कीड़ों को मारने के लिए, यानी घाव को भरने में भी सहायक है और कीड़ों को मारने में बहुत ही ज़्यादा है। यदि ये तेल लगा देंगे तो जितने भी जो कीड़े होते हैं घाव में वह तो मर ही जाएंगे, साथ में मक्खियाँ भी पास में नहीं आएंगी। तो आप इस तेल का उपयोग अपने जो गाय भैंस या भेड़ बकरी हैं उसके घाव में कर सकते हैं। किसी भी तरह की वुंड्स हो उनको आप किसी गोज की सहायता से लेकर के उस घाव में भर दें, हवा नहीं लगनी चाहिए, तुरंत कीड़े खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ यदि पशु में जिस प्रकार से अफारा आ गया, बहुत तेज़ अफारा है, पेट में गैस बन रही है, तो इस ट्रपेंटाइन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है कि ट्रपेंटाइन ऑयल आप जो ये सिंगल ट्रपेंटाइन ऑयल होता है ये आप बिल्कुल भी प्रयोग न करें। इस बात का आपको अकेला जितना आप ऑयल ले रहे हैं उससे आप 3 गुना आप सरसों का तेल मिला करके अपने पशुओं को देना है। जिस तरह से यदि ये 100 ml ट्रपेंटाइन ऑयल बड़े पशु में यदि आप पिला रहे हैं तो आपको कम से कम 300 ml से लेकर के 500 ml सरसों का तेल लेना है, उसमें मिला करके पशुओं को पिलाना है। यदि आपने अकेला यदि पशुओं को दे दिया तो ये आहार नाल के बजाय श्वास नली में जा सकता है, क्योंकि बहुत ही हल्का होता है। श्वास नली में चला जाता है तो पशु में दिक्कत कर सकता है, ड्रेंचिंग हो सकती है, कई बार पशुओं की जान भी जा सकती है। इसलिए ट्रपेंटाइन ऑयल का उपयोग यदि विशेषज्ञ हैं जिन्हें देने का तरीका है उस तरीके से या जिसने दिया है तो आप पशुओं को दे सकते हैं। सभी दवा फैल हैं अफारे में इस ट्रपेंटाइन ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि कहीं पर यदि पशुओं को जिस प्रकार से मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं स्किन पर, तो आप उस स्किन के ऊपर भी इस तेल का जो रुई की सहायता से लेकर के उसकी बॉडी पर आप ट्रपेंटाइन ऑयल लगा सकते हैं। या जो पशु में कहीं पर गंध आ रही है बॉडी पर तो भी आप इस ट्रपेंटाइन ऑयल का स्किन पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब ये तेल प्रयोग करते हैं तो पशुओं को धूप में ज़्यादा न रखें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठंड के मौसम में आप इस तेल का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से पशुओं में जिस प्रकार से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नाक के अंदर डिस्चार्ज आ रहा है, नेज़ल डिस्चार्ज आ रहा है, बहुत ज़्यादा भर गया है, तो इसकी भाप भी आप पानी में डाल करके उस पशु को भाप दे सकते हैं। पानी गर्म किया, उसकी भाप के ऊपर आप एक ढक्कन उसमें ये ट्रपेंटाइन ऑयल मिला लिया। उससे क्या है कि यदि जब उसको भाप देंगे तो इस तरह का जो डिस्चार्ज है वो बाहर आ जाएगा। ये है ट्रपेंटाइन ऑयल। वैसे 2 प्रकार का होता है, जैसे ये मेडिकेटेड ट्रपेंटाइन ऑयल है, एक जो आप बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर जो पेंट के अंदर जो पेंट करते हैं ऑयल पेंट, जो प्लास्टिक पेंट है ऑयल पेंट है उसके अंदर जो मिलाया जाता है ट्रपेंटाइन तारपीन का तेल वह अलग होता है। ये मेडिकल जो तारपीन का तेल होता है यही आपको प्रयोग करना है, वह तेल का प्रयोग पशुओं में नहीं करवाना है। जैसे यदि छोटी भेड़ बकरियां हैं तो आप उस ट्रपेंटाइन ऑयल का प्रयोग भेड़ बकरियों में नहीं करवाना चाहिए, उसमें बकरियों की जान भी जा सकती है। तो आप जो बड़े पशु हैं उनमें ही आप इस ट्रपेंटाइन ऑयल का प्रयोग ओरली अफारे में प्रयोग करवा सकते हैं। एक्सटर्नल कहीं पर घाव है तो आप उसमें प्रयोग सभी तरह के पशु में करवा सकते हैं। और जब ये ट्रपेंटाइन ऑयल यदि पशुओं में सरसों के तेल के साथ मिलाकर के आप कई तरह के रोग हैं उनमें भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं बॉडी पर एक्सटर्नल के तौर पर। इसलिए आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि ट्रपेंटाइन ऑयल जो आता है ये सीधा जो डायरेक्ट आप कभी भी पशुओं के मुंह के अंदर न डालें, उसमें आप सरसों का तेल मिला करके पशुओं में डालें, अन्यथा पशुओं का नुकसान हो सकता है। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है और ये सावधानी भी आपको रखनी है। देखो, ये वीडियो जितना हो सकता है मैंने आपको
शॉर्ट में डिटेल से बताने की कोशिश की कि ट्रपेंटाइन ऑयल क्या होता है, कौन सा आपको प्रयोग करना है। बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। ट्रपेंटाइन ऑयल जो अपन मेडिकेटेड ट्रपेंटाइन ऑयल है वही पशु में प्रयोग करवाना है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।